इस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेते हो ना, एग्जाम में गारंटीडली झंडे गाड़ के आओगे, आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलते हो तो एक बार पढ़ा हुआ आप कभी भी नहीं भूलोगे। हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन में आपको ऑनलाइन लेक्चर की या फिर ऑफलाइन क्लासेस की हेल्प नहीं लेनी, आपको मैक्सिमम फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर करना है, क्योंकि इन सेक्शंस को आपको प्रायोरिटी पे रख के फोकस करना है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। सबसे हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत, और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं सीएचएसएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो तो इस बार आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके सीएचएसएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आओगे और बहुत ही जल्द आपके हाथ में हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। बस जरूरी है कि आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लो और प्रिपरेशन करना अभी से शुरू कर दो। देखिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फुल डिटेल स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप तो शेयर करूंगा ही, साथ ही एक स्टडी टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का स्ट्रेटजी वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। इस बार टियर फर्स्ट एग्जाम में आपको टोटल 4 सेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिससे हर बार की तरह 25 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए ये वाला सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। क्लियर है? सेकंड सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी का हो जाता है, जिससे अगेन 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 मार्क्स के अंदर ये सेक्शन रहेगा। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल बेसिक इंग्लिश का रहेगा, जिसे 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के अंदर ही। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट रहती है, 0.50 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ये तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। बस इस बार चेंज इतना है कि टियर फर्स्ट एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर है। टियर फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको अच्छा स्कोर तो करना पड़ेगा अगर आपको टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना है। अगर आप यहां पर ज्यादा मेहनत कर लेते हो तो टियर सेकंड एग्जाम आपके लिए इजी पड़ जाएगा, इसलिए शुरुआत से आपको एक जबरदस्त लेवल की प्रिपरेशन करते हुए चलना है। क्लियर है? तो भाई ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डेली आपको प्रिपरेशन को कितना टाइम देना चाहिए। मेरे हिसाब से अपने एग्जाम तक डेली आपको 7 आवर प्रिपरेशन को देना ही पड़ेगा डेडिकेशन के साथ। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया 7 घंटा तो प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा होता है, हम आईएएस एग्जाम के लिए थोड़ा ही ना तैयारी कर रहे हैं और 7 घंटा तो हमारे पास होता भी नहीं, हमें और भी तो काम होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिन और रात को मिलाकर आपके पास 24 आवर्स होते हैं। 24 घंटे में से अगर 8 घंटा रात में सोने के अगर आप निकाल दो, 16 घंटे फिर भी आपके पास बच जाते हैं। 16 घंटे में से 3 घंटे अगर आप BLD मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर में निकाल दो, 13 घंटे फिर भी आपके पास बच जाते हैं। 13 घंटे में से 3 घंटे अगर आप RA मतलब रेगुलर एक्टिविटी में निकाल दो, जिसमें नहाना धोना खाना पीना सोना होता है डेली का, जिसमें से 10 घंटे फिर भी आपके पास बच जाते हैं। और इन 10 घंटे में से 3 घंटे अगर आप अदर एक्टिविटी में निकाल दो, यानी कि अगर आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जा रहे हो, कोई घर का इधर उधर का आप काम कर रहे हो, खुद को एंटरटेन करने के लिए मोबाइल या फिर टीवी वगैरह आप देख लेते हो, या फिर आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हो, खुद को अगर आप टाइम दे रहे हो ग्रूमिंग के लिए, फिर भी आपके पास 7 घंटा बच जाता है। तो भाई 24 घंटे में से 7 घंटा तो आप प्रिपरेशन को दे ही सकते हो, क्योंकि फाइनल गोल आपका एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो अपने गोल को यार डेली आप 7 घंटा तो दे ही सकते हो। तो 7 घंटा बहुत ज्यादा नहीं है प्रिपरेशन के लिए, 7 घंटा डेडिकेशन के साथ एग्जाम तक प्रिपरेशन को देना ही पड़ेगा। अब 7 घंटे मुझे आपके 2 फॉर्मेट में चाहिए, 6 घंटा प्लस 1 घंटा। ठीक है, 6 घंटा डेडिकेशन के साथ किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और इस 1 घंटे में आपको क्या करना है, ये सस्पेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है? तो भाई अगर आप 7 घंटा डेली डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को दे सकते हो तो आप इस स्ट्रेटजी वीडियो को आगे तक देखिए, वरना आप छोड़ के जा सकते हो। क्लियर है? अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार परफेक्ट स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं कि परफेक्ट स्टडी की डेफिनेशन क्या होती है, किसको हम परफेक्ट स्टडी बोलेंगे, क्योंकि भाई सीएचएसएल के एग्जाम क्रैक करना है तो परफेक्ट स्टडी तो होनी ही चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप उसके लिए कोई लेक्चर देखते हो, आप कोई क्लास अटेंड करते हो, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मान के चलिए आपने किसी टॉपिक से रिलेटेड 1 घंटे की क्लास ले ली, कोई लेक्चर अटेंड कर लिया, उसके बाद उसका 1.5 गुना, 1 घंटे की क्लास ली, उसका 1.5 गुना कितना हो गया, 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। जो आपने क्लास में पढ़ा, जो टीचर ने आपको पढ़ाया, वही आपको सेल्फ स्टडी के 1.5 घंटे के सेशन में पढ़ना है।
खुद दिमाग लगा के पढ़ना है, खुद बुक उठा के आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्लियर है? उसके बाद जो परफेक्ट स्टडी आपकी निकल के आएगी ना, वो 2.5 घंटे की हो जाएगी। यानी कि आपने किसी सब्जेक्ट को 2.5 घंटे पढ़ा, जिसमें से आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 1 घंटे की क्लास ले ली, फिर उसका 1.5 गुना मतलब 1.5 घंटा आपने सेल्फ स्टडी, टोटल आपने 2.5 घंटा पढ़ा। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलते हो तो एक बार पढ़ा हुआ आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, फिर उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने उसका 1.5 गुना मतलब 1.5 घंटा आपने सेल्फ स्टडी कर ली। तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना चाहिए, इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्टडी। अब फाइनली बात करते हैं फोकस सेक्शंस के बारे में। मतलब सीएचएसएल के पूरे सिलेबस में से सबसे ज्यादा फोकस आपको कौन से सेक्शंस के ऊपर करना है, जो कि एग्जाम में आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभर सकते हैं। इन सेक्शंस को आपको प्रायोरिटी पे रख के फोकस करना है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। सबसे ज्यादा टाइम आपको इन्हीं सेक्शंस के ऊपर देना है, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन नहीं होते। पहला सेक्शन है हमारा करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, सीएचएसएल एग्जाम की हर एक शिफ्ट में कम से कम 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर को एक अलग सेक्शन मान के आपको प्रिपरेशन करनी है, इसके ऊपर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि 14 to 16 मार्क्स आपको करंट अफेयर ही दिलाएगा। और कम से कम लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। मतलब जून 2021 से लेकर आपको मार्च 2023 तक के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अगर आपको ये 14 से 16 मार्क्स चाहिए। तो भाई करंट अफेयर को जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ना मान के एक अलग सेक्शन मान के, एक अलग सब्जेक्ट मान के प्रिपरेशन करिएगा, और वीकली करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करिएगा। डेली करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा। कोई वीकली मैगजीन्स या फिर मंथली मैगजीन से प्रिपरेशन करिएगा। अगर आपको कोई मैराथन प्रोवाइड करा रहा है, वहां से नोट मेंटेन कर लीजिएगा, तब प्रिपरेशन करिएगा। वैसे करंट अफेयर का सोल्यूशन आपको आगे मैं दे रहा हूं। सेकंड फोकस सेक्शन हमारा जनरल साइंस है। जनरल साइंस से हर एक शिफ्ट में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन गारंटीडली देखने को मिलेंगे। तो भाई जनरल साइंस को भी एक अलग सेक्शन मान के प्रिपरेशन करेगा, इसको प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करेगा। ये मत सोचिएगा कि जनरल अवेयरनेस का एक छोटा सा पार्ट है, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी 5 से 6 क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो भाई पूरा फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अच्छे से फोकस करिएगा, ठीक है। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा रहा हूं। नेक्स्ट सेक्शन है स्टैटिक जीके। मैक्सिमम स्टूडेंट हिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर्स अटेंड कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं बुक से, ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, पॉलिटी से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके के ऊपर अलग से फोकस करना भूल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि जैसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो करते रहिए, लेकिन स्टैटिक जीके के ऊपर अलग से फोकस करिएगा। कोई ऐसी बुक परचेज कर लीजिएगा जिसमें स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज कवर किया हो। इससे बेनिफिट ये होगा, आप कम टाइम में ज्यादा डेटा, ज्यादा चीजें कवर कर पाओगे। तो स्टैटिक जीके को अलग से भी कवर करिएगा, किसी बुक से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहीं से फंस जाएंगे। क्लियर है? साथ ही इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको लगभग 24 से 26 मार्क्स वोकैबुलरी ही दिलाता है, जहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग चेक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो वोकैबुलरी के ऊपर तो आप डेली फोकस करते हुए चलिएगा, बढ़िया है, मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है एडवांस मैथ्स। मैक्सिमम लोग बेसिक अर्थमेटिक कवर करके बैठ जाते हैं, लेकिन भाई ये एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, जिसमें एडवांस मैथ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आपको देखने को मिल जाते हैं, 1 क्वेश्चन ज्योमेट्री से मिल जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा से देखने को मिल जाता है। तो भाई एडवांस मैथ के जो टॉपिक है ना, उनका भी कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो भाई ये जो 5 सेक्शंस है ना, इनको प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करनी है, इनको इग्नोर मत करिएगा। बाकी अर्थमेटिक जैसे आप पढ़ते हो पढ़ते रहिए, रीजनिंग जैसे आप पढ़ते हो पढ़ते रहिए, लेकिन इनको प्रायोरिटी पे रख के फोकस करिएगा, इनको मत भूल जाइएगा, क्योंकि ये आपके सामने बड़ा चैलेंज बन के उभरेंगे, ये आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दोगे ना, तो फिर आपका स्कोर एकदम जबरदस्त तरीके से उठेगा। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं स्टडी फॉर्मेट के बारे में, कि आपका स्टडी फॉर्मेट क्या रहना चाहिए इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, 3 सेशंस में मैंने आपका स्टडी फॉर्मेट डिवाइड कर दिया। पहला सेशन हमारा कॉन्सेप्चुअल सेशन रहने वाला है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद पहले 30 डेज आपका कॉन्सेप्चुअल सेशन चलने वाला है, और इन 30 डेज में इस कॉन्सेप्चुअल सेशन में आपको
प्रिपरेशन वीक सिलेक्टेड टॉपिक से स्टार्ट करनी है, यानी कि आपको सब्जेक्ट वाइज इग्नोरेबल वीक टॉपिक्स निकाल लेने हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा फंसते हो, जिन टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। पूरा सिलेबस लेके बैठ जाइए, सब्जेक्ट वाइज पूरे सिलेबस को एनालाइज करिए, एक एक टॉपिक देखिए कि हाँ ये टॉपिक मेरा अच्छे से क्लियर है, उसको छोड़ दो। जिस टॉपिक में थोड़ी सी भी कमी आपको लगे कि हाँ यार ये मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। और दोस्तों सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स वाला वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, आपकी आधी प्रॉब्लम तो यहीं सोल्व हो जाएगी। आपको सभी वीक टॉपिक्स निकाल लेने हैं और सबसे पहले उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से वीक सिलेक्टेड टॉपिक्स अलग निकाल लेते हो ना, तो आप फर्स्ट 30 डेज के अंदर ही CHSL के पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाओगे। और फ्रेंड्स टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर करना है वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। तो फ्रेंड्स पहले 30 डेज के अंदर हमारा कॉन्सेप्चुअल सेशन चलेगा, किस तरीके से पढ़ना है इस कॉन्सेप्चुअल सेशन में आगे मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड सेक्शन हमारा हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जो कि जस्ट आफ्टर कॉन्सेप्चुअल सेशन रहने वाला है। हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन में क्या करना है, कितना टाइम पढ़ना है, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, किस बुक से पढ़ना है, सब कुछ आगे बता रहा हूं। थर्ड हमारा रहेगा रिवीजन सेशन, जो कि लास्ट 10 डेज में चलने वाला है, यानी कि जब एग्जाम के लिए केवल 10 दिन बच जाए ना, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तब आपका रिवीजन सेशन चलना है। और रिवीजन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी हमारे 3 सेशंस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल सेशन, सेकंड हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन, थर्ड हमारा रिवीजन सेशन है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक सेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे कॉन्सेप्चुअल सेशन की, जो कि चलने वाला है जस्ट ये वीडियो देखने के बाद। आने वाले 30 डेज को टारगेट कर लीजिए और उसमें आपका चलेगा कॉन्सेप्चुअल सेशन। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था डेडिकेशन के साथ 7 आवर डेली आपको प्रिपरेशन को देना है। अब इस 7 घंटे में डेली कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कॉन्सेप्चुअल सेशन चलेगा वो मंडे टू सैटरडे चलने वाला है। संडे में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक और चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक ही पढ़िएगा। इसके बीच में आप टाइम को किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद मत पढ़िएगा। अगर कोई टीचर आपको रात में 11 बजे के बाद भी लेक्चर प्रोवाइड कराता है मतलब वो पागल है। अगर आप ऐसा करते हो, वो लेक्चर अटेंड करते हो, मतलब आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो भाई ध्यान रखिएगा, सुबह आप 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बीच में गैप दे के 11 बजे के बाद बुक बंद कर दीजिएगा। 11 बजे के बाद टाइम होता है रिलैक्स करने का, शरीर को, बॉडी को रेस्ट देने का। क्लियर है? तो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी भी मत करिएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल सेशन में पढ़ना कैसे है। टाइम टेबल भी साथ ही साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 7 घंटे आपके पास है। फर्स्ट 30 डेज कॉन्सेप्चुअल सेशन चलेगा, जहां पर आपने जो सिलेक्टेड टॉपिक निकाले थे, सब्जेक्ट वाइज जो वीक टॉपिक निकाले थे, उनसे रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। 7 घंटे को 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें से एक टाइम स्लॉट हमारा 2 घंटे का रहेगा, दूसरा भी टाइम स्लॉट 2 घंटे का रहेगा, तीसरा भी टाइम स्लॉट हमारा 2 घंटे का रहेगा और चौथा टाइम स्लॉट हमारा 1 घंटे का रहेगा। देख लीजिएगा, दिन में मैंने आपको 7 घंटे बोला था, 7 घंटे हमारे 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड हो गए। अब मॉर्निंग का जो फर्स्ट टाइम स्लॉट आपका रहने वाला है उसमें करना क्या है। और हां, एक और चीज नोट करके लिख लीजिएगा, एक दिन में आपको मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट्स को कवर करना है। एक दिन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, माइंड में कंफ्यूजन नहीं आएगा और ज्यादा बड़ा पोर्शन आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप ज्यादा अच्छे से टाइम भी नहीं दे पाओगे। तो भाई एक दिन में 2 सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलना है। मान के चलिए पहले दिन आपने डिसाइड किया कि आज मैं मैथमेटिक्स को पढ़ूंगा और साथ ही मैं जनरल अवेयरनेस को पढ़ने वाला हूं। ठीक है, आपके पास दिन में 7 घंटे हैं। पहला जो टाइम स्लॉट है 2 घंटे का मॉर्निंग में, उसमें आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ना डिसाइड किया। 1 घंटा आपको मैथमेटिक्स लेना है। मैथमेटिक्स का जो वीक टॉपिक है वो निकाल लीजिए। मान के चलिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये टॉपिक आपने पढ़ना डिसाइड किया। अब उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको क्लासेस वगैरह लेने की जरूरत पड़ सकती है, आपको किसी टीचर की हेल्प चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही आप लेक्चर लीजिए, फालतू की बकवास मत लेक्चर में देखिए। सर्च करिए यूट्यूब के ऊपर, आपको लेक्चर वगैरह मिल जाएंगे, वहां से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए।
सिलेक्टेड टॉपिक से, जो आपका वीक टॉपिक था, ठीक है। 1 घंटे की क्लास लेनी है एक सब्जेक्ट के लिए, एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा क्लास मत लीजिएगा, क्लियर है। 1 घंटा आपका खत्म हुआ, मैथ्स की आपने क्लास ली, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आपने डिसाइड किया था पढ़ना, जनरल अवेयरनेस आप पढ़ने वाले थे, तो 1 घंटा आपको जनरल अवेयरनेस की क्लास लेनी है। और कौन सा टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो आपका वीक टॉपिक था, जो आपने अलग निकाले थे इग्नोरेबल टॉपिक, उससे रिलेटेड 1 घंटे की आप कोई ऑनलाइन लेक्चर वगैरह देख सकते हो। 1-1 घंटे की दोनों सब्जेक्ट की क्लास हो गई, क्लियर है। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे का गैप ले सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारी सेकंड टाइम स्लॉट की, जो कि 2 आवर का रहने वाला है। इस टाइम स्लॉट में आपको 2 बार ऐसे मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन यहां पर आपको मैथमेटिक्स की कोई क्लास नहीं लेनी है। यहां पर आपको 2 घंटा मैथमेटिक्स की सेल्फ स्टडी करनी है। जो मॉर्निंग में आपने 1 घंटा क्लास ली थी, जो टॉपिक आपने क्लास में पढ़ा था, जो आपने लेक्चर में समझा था, उसी को ही आपको 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। उसी से रिलेटेड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसी से रिलेटेड अपने नोट्स वगैरह आपको बनाने हैं, यानी कि आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी है 2 घंटा। शुरुआत में परफेक्ट स्टडी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। अगर आप 1 घंटा कोई लेक्चर देख रहे हो तो उसका 1.5 गुना, मतलब 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी को भी देना है। और यहां तो मैं 2 घंटा दिला रहा हूं, तो 2 घंटा डेडिकेशन के साथ आप सेल्फ स्टडी करोगे, क्लियर है। यहां पर 2 घंटा सेल्फ स्टडी हुआ, उसके बीच में आप 2-3 घंटे का गैप दे सकते हो। दिन में आप कोई पावर नैप वगैरह ले सकते हो, या फिर आप जो भी लंच वगैरह करते हो 2-2.5 घंटे का आप गैप दे सकते हो। उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठ सकते हो। 2 घंटे का तीसरा टाइम स्लॉट हमारे सामने आ जाता है। मॉर्निंग में 1 घंटा अपनी जनरल अवेयरनेस की भी क्लास ली थी, जो आपने क्लास में पढ़ा था वही आपको 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। उसी से रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, थ्योरेटिकल खुद बुक से पढ़ना है, आपको खुद दिमाग लगाना है, खुद आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं। बस आपका गोल होना चाहिए कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है, आपको क्लासेस वगैरह की हेल्प नहीं लेनी। तो भाई आपके 3 घंटे खत्म हो गए। अब बारी आती है उस लास्ट 1 घंटे की, जो कि आपका नाइट सेशन रह सकता है, जो कि आप 10 से 11 भी रख सकते हो, या फिर 9 to 10 भी रख सकते हो, रात में 1 घंटा। अब इस फाइनल 1 घंटे में आपको क्या करना है, इस 1 घंटे में आपको करना है रिवीजन। जो दिन भर आपने पढ़ा, चाहे आपने 1-1 घंटा क्लास में पढ़ा, चाहे आपने 2 घंटा सेल्फ स्टडी में पढ़ा, या फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट 2 घंटा सेल्फ स्टडी में पढ़ा, जो दिन भर आपने पढ़ा वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है, आपको एक जबरदस्त रिवीजन मारना है, क्लियर है। साथ ही ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी 1 घंटे में आपको 2021 एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था, किसी एक शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। क्वेश्चन सोल्व करने मत बैठिएगा, केवल आपको एनालाइज करना है। आपको देखना है कि 2021 में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आया था, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्लियर है। आपको एनालाइज करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से देखना है, आपको अच्छे से समझना है। अगर कुछ नोटेबल पॉइंट है उनको नोट डाउन करते हुए चल रहा है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड को ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि भाई मैं सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और सीएचएसएल का एग्जाम इस लेवल का आता है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी तरीके की प्रिपरेशन करने लग जाएगा, आपका फोकस ऑटोमेटिकली उसी टाइप की प्रिपरेशन करने लग जाएगा, क्लियर है। इससे एक जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा और ये काम आपको डेली करना है। एक क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने में मैक्सिमम 30 मिनट्स आपकी जाएंगे, आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। इसी 1 घंटे में आपको नोट्स वगैरह भी मेंटेन करते हुए चलना है, जो आपने दिन भर में पढ़ा। और इसी 1 घंटे में आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करनी है कि आज मैंने क्या पढ़ा, अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है, मैं किस जगह पर वीक हूं, क्या क्या कमियां मेरे में हैं, वो सभी कमियां के बारे में सोचना है, उनको नोट करना है। और अगले दिन की प्लानिंग आपको इसी 1 घंटे में करनी है, डेली सोने से पहले। तो भाई ये आपका पूरा 7 घंटे का प्लान हो जाता है। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, मजे आ जाएगा, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने से। ठीक है फ्रेंड्स, डेली आपको इसी तरीके से पढ़ना है। मान के चलिए मंडे में आपने इस तरीके से पढ़ा, ट्यूसडे में भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। यहां पर आप सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हो। पहले दिन आप मैथ जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे आप यहां पर रीजनिंग या फिर इंग्लिश भी लेकर आ सकते हो, या फिर जब तक मैथ का कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर अच्छे से कवर नहीं हो जाता, उससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप यहां पर स्विच मत करिएगा। 2-3 दिन लगातार मैथ्स को ही पढ़ते रहिए। जब एक चैप्टर खत्म हो जाए, इसकी जगह आप रीजनिंग ले जाइए। रीजनिंग का जब एक चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आप मैथ्स ले आइए। तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट को स्विच कर करके प्रिपरेशन कर सकते हो। यहां पर आपने ऑनलाइन क्लास भी ले ली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और अच्छे से टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने सेल्फ स्टडी भी कर लिया, क्लियर है। तो भाई मंडे टू सैटरडे इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन का फॉर्मेट चलना चाहिए। बारी आती है संडे में। संडे में क्या करना है, संडे में भी आपको 7 घंटा पढ़ना है, लेकिन संडे में आपको वीकली रिवीजन करना है। पूरे हफ्ते जो आपने पढ़ा, जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे,
जो आपने हाइलाइट्स किए होंगे पॉइंट, उनको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। 2-3 घंटा डेडिकेशन के साथ रिवीजन को दीजिए। साथ ही आपको करंट अफेयर्स को फोकस करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर आपको फोकस करने, तो वीकली करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वीकली कंपाइलेशन पढ़िए या फिर मंथली कंपाइलेशन पढ़िए, या फिर जून 2021 से करंट अफेयर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक हफ्ते में संडे में 3-4 घंटा डेडिकेशन के साथ आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, या फिर जब लास्ट में टाइम बच जाएगा ना, जब ज्यादा फोकस हम करंट अफेयर के ऊपर करेंगे, ठीक है। वीकली आपका काम यह है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट बुक्स मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर रखी है। एक बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक बार और आपको रिकमेंड कर दूं, देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अच्छे समझने के लिए बेस्ट बुक मेरे हिसाब से शारदा पब्लिकेशन की फिलहाल आई हुई है, डॉक्टर SD यादव, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। अच्छी बुक है, इससे आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक है, जिसमें लास्ट 50 to 60 पेजेस पर स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स दे रखे हैं, जहां से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी। साथ ही 2019, 20, 21, 22 में एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए, जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दे रखे, शिफ्ट वाइज, एग्जाम वाइज। इस बुक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा एग्जाम में, इसी बार क्वेश्चन नहीं बनेगा जीएस के अंदर। साथ ही फ्रेंड्स, तीसरा सेक्शन हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट बुक आपके लिए एसबी बख्शी रहेगी, इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छी बुक है। रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक आपके लिए आरके झा रहेगी, या फिर अगर अरिहंत का आपके पास मास्टर रीजनिंग है तो उससे तो अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फिलहाल सबसे बेस्ट बुक आपके लिए ये रहेगी। जब आपका कॉन्सेप्चुअल सेशन चल रहा होगा तो आप टॉपिक वाइज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की है। बात रही एग्जाम सिलेबस की, तो फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आपको एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 30 दिन हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। 30 दिन तक आपका कॉन्सेप्चुअल सेशन चलेगा। अब 30 दिन के बाद बारी आती है, 30 दिन या फिर कुछ लोगों को ज्यादा भी टाइम लग सकता है सिलेबस कवर करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में 35 दिन लग सकते हैं, कुछ लोगों को 40 भी दिन लग सकते हैं। जितना भी टाइम लगे कोई बात नहीं। जैसे ही आपका कॉन्सेप्चुअल सेशन खत्म हो जाए, उसके बाद आपको हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन चलाना है। हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन में आपको करना क्या है, यह भी आपका मंडे टू सैटरडे चलेगा। डेली 7 घंटा आपको प्रिपरेशन करना है, 9 to 11 के बीच में आपको प्रिपरेशन करनी है। 7 घंटा आपको वही 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेने, जिसमें से एक 2 घंटे का, दूसरा भी 2 घंटे का, तीसरा भी 2 घंटे का और चौथा टाइम स्लॉट 1 घंटे का हो जाएगा। हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन में आपको ऑनलाइन लेक्चर की या फिर ऑफलाइन क्लासेस की हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि क्लासेस या फिर लेक्चर की जरूरत तभी पड़ती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता टॉपिक से रिलेटेड, और कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया है सभी टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल सेशन में। तो भाई आपको हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन में क्लासेस की हेल्प नहीं लेनी। हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन में आपको मैक्सिमम फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस। 2 घंटे के सेशन में आपने एक सब्जेक्ट उठाया, रीजनिंग। रीजनिंग को आपको कवर करना है। मान के चलिए पहले दिन आपने रीजनिंग उठा लिया, 2 घंटा आप रीजनिंग को पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, यहां पर आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए टॉपिक वाइज। ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ना कि किसी क्लास की हेल्प लेनी है। साथ ही 2 घंटा दूसरा टाइम स्लॉट है, 1-2 घंटे का बीच में गैप देके 2 घंटे का दूसरा टाइम स्लॉट आ गया। उसमें आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स। टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और यहां पर भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। 4 घंटे खत्म। उसके बाद 1-1.5 घंटे का गैप देके आपका दूसरा टाइम स्लॉट आता है, जिसमें आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है सीएचएसएल एग्जाम का। देखिए दोस्तों, हमारा हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और हार्डकोर प्रैक्टिस तभी बोला जाएगा जब आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर लगाओगे, तभी होती है हार्डकोर प्रैक्टिस। तो 2 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली, साथ ही आपको एक मॉक टेस्ट भी लगाते हुए चलना है। 2 घंटे में 1 घंटे का मोबाइल फोन के अंदर टाइमर सेट कर लीजिए और 100 क्वेश्चन सोल्व करिए, और फिर आधा घंटा उसको अच्छे से चेक करिए कितने
क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए हैं, और साथ ही 30 मिनट्स जो गलतियां निकली है उनको सुधारने में निकालिए। खुद को एनालाइज करिए, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए कि कहां पर मैं वीक हूं, एनालाइज करिए और जो गलतियां हैं उनको तुरंत सुधारते हुए चलिए, जो मेजर मिस्टेक्स है उनको नोट डाउन करते हुए चलिए और नेक्स्ट डे हार्डकोर प्रैक्टिस में उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत निकालिए। मॉक टेस्ट सोल्व करने का यही फायदा होता है कि आपको अपनी कमियों का पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि जनरल इंग्लिश के किस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहा हूं, जनरल अवेयरनेस के किस टाइप के मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, या फिर 60 मिनट के अंदर मैं 100 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा हूं, या मैं नेगेटिव क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टिक कर रहा हूं। तो ये कमियां जो है ना टाइम रहते हैं उनको दूर कर लीजिएगा। क्लियर है? तो डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाते हुए चलना है, 2 घंटा देना है, 1 घंटा लगाना है, फिर 1 घंटा उसको चेक करके एनालाइज करके कमियां दूर करनी है। फिर बाद में नाइट में 1 घंटे का टाइम स्लॉट है जिसमें आपको रिवीजन करना है। जो दिन भर आपने पढ़ा, मॉक लगाया है, उसको रिवाइज करिएगा। जो गलतियां हैं उनको दोबारा से एक बार पढ़ लीजिएगा, उनको रिवाइज कर लीजिएगा इस 1 घंटे में। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जो आपने प्रैक्टिस करी थी 2 सब्जेक्ट्स की, उनको रिवाइज करिएगा, नोट्स वगैरह बनाइएगा और नेक्स्ट डे की आपको प्लानिंग करनी है खुद को एनालाइज करके। क्लियर है? अब बात आती है संडे में क्या करना है। संडे में सेम चीज आपकी चलेगी, वीकली रिवीजन करना है। पूरे हफ्ते जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते टाइम आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं उनको रिवाइज करना, मॉक पेपर जो आपने लगाए हैं पूरे हफ्ते उन सभी को रिवाइज करना, और साथ ही वीकली करंट अफेयर तो आपको कवर करते हुए चलना ही है। और फ्रेंड्स, हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट बुक भी आपको रिकमेंड कर देता हूं। आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए सबसे बेस्ट बुक मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। किरण पब्लिकेशन की आती है, घटना चक्र की आती है, राकेश यादव जी की आती है, जो कि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराती है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो आप इन बुक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश की भी किरण पब्लिकेशन की आती है, राकेश यादव जी की आती है, घटना चक्र की आती है। बेस्ट बुक है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज दे रखी है। जनरल अवेयरनेस की भी किरण पब्लिकेशन, घटना चक्र, राकेश यादव या फिर और भी काफी सारी बुक मिल जाएंगी। तो आप इन बुक के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? समझ गए यहां तक? तो भाई ये आपका हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है। और दोस्तों डेली आपको इसी फॉर्मेट में प्रिपरेशन करनी है। अगर आप पहले दिन यहां पर पहले टाइम स्लॉट में रीजनिंग पढ़ रहे हो, दूसरे टाइम स्लॉट में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे आप सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो। रीजनिंग की जगह जीएस ले आइए, मैथमेटिक्स की जगह इंग्लिश लेकर आ सकते हैं, या फिर जब तक रीजनिंग का एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक आप रीजनिंग को यहां पर रखिए। जब एक चैप्टर खत्म हो जाए, चाहे उसमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, उसके बाद यहां पर आप सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हो। तो सब्जेक्ट स्विच करने का फॉर्मेट ये रह सकता है। ठीक है दोस्तों? तो ये आपका हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन चलेगा। अब हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन कब से कब तक चलना है? देखिए फ्रेंड्स, पहले 30 दिन तक तो आपका कॉन्सेप्चुअल सेशन चलेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक एग्जाम के लिए 10 दिन ना रह जाए। एग्जाम का जैसी एडमिट कार्ड आ जाती है, एग्जाम की एग्जैक्ट डेट आ जाती है और 10 दिन एग्जाम के लिए बच जाते हैं, तुरंत आपको हार्डकोर सेशन बंद कर देना है, क्योंकि तब बारी आएगी हमारी रिवीजन सेशन की। रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। जब एग्जाम के लिए 10 दिन बच जाएं, जब एडमिट कार्ड आ जाए, जब डेट अनाउंस हो जाए, तब आपको चला लेना है रिवीजन सेशन, और ये लास्ट 10 डेज चलेगा। और डेली रिवीजन सेशन में आपको 8 घंटा प्रिपरेशन करनी है। यहां पर तो आपको 7 घंटा प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन रिवीजन सेशन में लास्ट 10 डेज में आपको टाइम बढ़ा के 8 घंटा कर लेना है डेली, जहां पर आपको रिवाइज करना है। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन सेशन को भी आप 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें से एक 4 घंटे का टाइम स्लॉट रहेगा, एक हमारा 2 घंटे का टाइम स्लॉट रहेगा, और तीसरा भी हमारा 2 घंटे का टाइम स्लॉट रहेगा। पहले 4 घंटे के टाइम स्लॉट में आपको सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करना है। जो आपने कॉन्सेप्चुअल सेशन में पढ़ा था वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। जो नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, जो बुक्स में चीजें आपने हाईलाइट की होंगी, वो आपको अच्छे से बहुत ही डीप रिवीजन मारना है। एक रिवीजन तो ये होता है कि बुक उठाई और पन्ने पलटते गए और आपका हो गया रिवीजन, नहीं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही डेडिकेटेडली आपको रिवीजन करना है। तो 4 घंटे आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करना है पहले दिन। साथ ही 2 घंटे के टाइम स्लॉट में आपको सब्जेक्ट वाइज हार्डकोर रिवीजन करना है, यानी कि जो आपने हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन में पढ़ा था, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करी थी, वो आपको इसी 2 घंटे के अंदर रिवाइज करना है। और साथ ही जो आपने मॉक टेस्ट लगाते टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए होंगे, जो आपकी गलतियां निकली थी, उनको भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। यानी कि पहले 4 घंटे में सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्चुअल पोर्शन रिवाइज करना है, दूसरे 2 घंटे में सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जो आपने प्रैक्टिस करी थी हार्डकोर सेशन में,
साथ ही मॉक पेपर के ऊपर जो प्रैक्टिस करी थी वो रिवाइज करनी है। अब फाइनली बारी आती है थर्ड और लास्ट टाइम स्लॉट की, जिसमें आपके पास 2 आवर्स रहेंगे। इस लास्ट टाइम स्लॉट में डेली आपको रिवीजन सेशन में एक मॉक टेस्ट लगाना है। वही 60 मिनट का मोबाइल फोन के अंदर टाइमर सेट कर लीजिए और 100 क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। अपनी कमियां निकालिए, कहां पर आप वीक हो, क्या क्या गलती है, उन गलतियों को तुरंत सुधारते हुए चलिए। खुद को एनालाइज करिए, उस मॉक पेपर को अच्छे से एनालाइज करिए। आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, हार्डकोर प्रैक्टिस आप कर पाओगे। ठीक है, इस 10 दिन के रिवीजन सेशन में डेली 2 घंटा इस टाइम स्लॉट में आपको यही करते हुए चलना है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम में झंडे गाड़ने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और हां दोस्तों, जो मैंने आपको रिवीजन सेशन में एक मॉक टेस्ट लगाने को बोला है, साथ ही हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन में भी डेली एक मॉक टेस्ट लगाने के लिए बोला है, तो आपको कुछ बेस्ट ऑफलाइन मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं। काफी सारे लोग की डिमांड्स आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि दिशा पब्लिकेशन का आता है जो कि आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराता है, तो आप इसके भी मॉक टेस्ट सोल्व कर सकते हैं, काफी अच्छा है। साथ ही अरिहंत पब्लिकेशन का आता है जो कि आपको 30 प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराता है विद सॉल्यूशन, तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही अरिहंत के और भी कुछ आते हैं जिसमें 2009 से 2019 तक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रखे हैं मॉक फॉर्मेट में विद सॉल्यूशन, तो आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी काफी सारे अवेलेबल है, जैसे कि आपका अरविंद पब्लिकेशन प्रोवाइड कराता है, किरण पब्लिकेशन प्रोवाइड कराता है। वैसे कुछ सबसे बेस्ट ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप ऑनलाइन परचेज करके अपने घर पर अवेलेबल करा के मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल सेशन में नहीं करना, आपको हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन में करना है, साथ ही आपको रिवीजन सेशन में करना है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका एग्जाम तक एक फुल प्रूफ प्लान, एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, साथ ही एक जबरदस्त टाइम टेबल। काफी सारे लोग अब बोलेंगे कि भैया इतने कम टाइम में हम सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, सिलेबस कवर करना इम्पॉसिबल है। तो भैया आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फरवरी मंथ में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर आधा जा चुका है, डेडिकेटेडली अगर आपके पास कोई मंथ बचा हुआ है वो आपके पास जनवरी ही बचा हुआ है। मतलब अगर देखा जाए आपके पास लगभग 60 डेज ही बचे हुए हैं, तो आपको जबरदस्त लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको ज्यादा टाइम प्रिपरेशन को देना पड़ेगा, आपको ज्यादा फोकस के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको जान लगा देनी पड़ेगी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपको कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। इसलिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको तेज चलना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स रेस वही जीतता है जो कम टाइम में ज्यादा दूरी तय कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कोई डाउट बच गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना मैं आपको सोनू अलाउस के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।